नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद बिना मंत्रिमंडल के गठन के 1000 संस्थानों को एक दिन में बंद कर दिया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने 2017 में कांग्रेस सरकार द्वारा बिना बजट के 22 कॉलेज खोलने की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए और अपनी सरकार में संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के चलाने का दावा किया है। सबसे बड़ा जो कदम उठाया, काम किया है, तो वो वर्तमान सरकार ने किया है। हिमाचल प्रदेश में आपकी 11 दिसंबर को ओथ हुई, 11 को हुई थी। मंत्रिमंडल का गठन अभी हुआ नहीं था, सिर्फ दो, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री थे, दो ही थे। और बिना सोचे समझे 6 महीने के नहीं, आपने 1 साल के, लगभग 1 साल के कार्यकाल के सारे संस्थान जो खोलने हैं उनको डिनोटिफाई किया। क्या आपने उचित नहीं समझा कि कुछ एक इसमें जरूरतमंद होंगे, कुछ एक ऐसे होंगे जो पैरामीटर्स के हिसाब से खोले गए हैं? सिर्फ और सिर्फ बिना सोचे समझे, सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ फैसला लिया गया और बिना मंत्रिमंडल गठन किए ही दूसरे दिन फैसला लिया। सैकड़ों संस्थान आपने बंद कर दिए। 8 महीने से चले हुए संस्थान जो है, जहां अधिकारी पोस्ट हो गए थे, जहां कर्मचारी पोस्ट हो गए थे, काम कर रहे थे, उन संस्थानों पर ताला लगा दिया आपने। और जहां तक आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको यह मालूम नहीं है, आप तो पूर्व में भी इसी माननीय सदन में थे। 2017 के चुनाव से पहले 5 दिन पहले 22 कॉलेज हिमाचल प्रदेश में नोटिफाई किए एक दिन में, बिना बजट प्रावधान। सप्लीमेंट्री प्लीज। और उसके बावजूद भी हमने वो सारे कॉलेजेस जितने खोले गए थे उनको चलाया है, जहां स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी वहां पर चलाया है। सप्लीमेंट्री प्लीज। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपने ये जो फैसला लिया विशुद्ध राजनीति? प्रधानमंत्री आवास योजना में आपदा के दौरान हिमाचल के जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में 279 मकान स्वीकृत हुए थे। इनमें से 217 मकान पूरे हो चुके हैं, जबकि अन्य का काम चल रहा है। वहीं 25 मकान ऐसे भी हैं जिनकी छत भी नहीं डाली गई। अब इनको 31 मार्च तक निर्माण काम को पूरा करने की तिथि निर्धारित की गई है। इस निर्धारित तिथि तक इनका काम पूरा नहीं होता है तो इनका पैसा लाप्स हो जाएगा। बीडीओ फतेहपुर सुभाष सिंह अत्री ने बताया कि संबंधित पंचायत प्रधानों और सचिवों को नोटिस दे दिए गए हैं। अगर इन मकानों का काम पूरा नहीं हुआ तो उनको दी गई किस्त की रिकवरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लाभार्थी जल्द से जल्द मकानों का काम पूरा कर लें। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे पास 2 प्रकार के हाउसेज सैंक्शन हैं। एक प्रधानमंत्री आवास आपदा, जब जुलाई में आपदा हुई थी उस समय भी हमारे जो 279 मकान सैंक्शन हुए थे विकासखंड फतेहपुर के तहत। तो सबसे पहले हम उन्हीं की बात करते हैं। जो 279 मकान जो सैंक्शन हुए थे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें लास्ट डेट जो है दी है 31 मार्च तक इन कामों को कंप्लीट करना है। अगर हम काम को कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये लायबिलिटी हम लोगों पर आ जानी है। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और सभी पंचायत प्रधान और सेक्रेटरी जो पंचायत रह गई हैं, हमारे इसमें से 50 मकान थे जो ऑन गोइंग है आज की डेट में 279 में से, जिसमें से ऑन 12 कुछ टेक्निकल एरर है। चलो वो तो हम स्टेट से टेकअप कर रहे हैं, वो जल्दी ही हट जाएगा। तो हमारे जो 279 थे उसमें 217 मकान जो थे आपदा के वो सैंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं ग्राउंड लेवल पे। और जो 50 मकान है इनमें वैसे 50% जो ऑन लेवल ग्राउंड लेवल पे कंप्लीट हो चुके हैं। 25 मकान ऐसे हैं जो अभी तक जिनका लेंटर नहीं डला है। तो उसके लिए 25 जो हमारे पंचायत के वर्ग से मकान PMAY आपदा के हैं, इसमें हमने सभी प्रधान और सेक्रेटरी जो कंसर्न जो है उनको एक नोटिस दे रखा है कि आप अगर इन कामों को 31 मार्च से पूरे कंप्लीट करके पेमेंट नहीं करवाते हैं तो ये लायबिलिटी जो होगी ग्राम पंचायत की होगी। तो ग्राम पंचायत अपने लेवल पे संबंधित को नोटिस दें और उन लोगों को बता दें कि यदि आप 31 मार्च तक कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं
तो आपको ना तो आगामी किस्त मिलेगी और जो पैसा जारी भी किया गया वो सारा ही बाकी। सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के उद्घाटन समारोह में गैर संवैधानिक व्यक्ति की भागीदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में विधायक राकेश जमवाल ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। ये घटना मुख्यमंत्री के पहले दिए गए निर्देशों के उल्लंघन के रूप में देखी जा रही है और अब इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। सैकड़ों वर्षों से सुंदरनगर में नलवाड़ मेला मनाया जाता है और ये मेला राज्य स्तरीय है। और एक समय में ये नलवाड़ मेला उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला था और हमेशा इस मेले के उद्घाटन और समापन में हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री उद्घाटन और समापन करते रहे हैं। जिस प्रकार राज्य स्तरीय मेला सुंदरनगर में मनाया जाता है, उसी प्रकार राज्य स्तरीय मेला बिलासपुर में मनाया जाता है, जिसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी जी ने किया और समापन पर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। और दुर्भाग्यवश सुंदरनगर के इस राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का समारोह तो प्रदेश सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन 2 बार के हारे हुए कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे को मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया कि मेला किसी पार्टी का नहीं, किसी दल का नहीं है। ये वर्षों से मनाया जाने वाला मेला, इसकी गरिमा को बनाए रखना ये हिमाचल सरकार की जिम्मेवारी है। पूर्व में अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें गई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि उस नलवाड़ मेला के उद्घाटन में जो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, मात्र कांग्रेस का नेता हो, वो उस राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का उद्घाटन कर रहा है। और उस तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ बीजेपी विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में घटना पर दर्ज की गई एफआईआर में दूसरे अधिकारी का नाम शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही इस घटना और बीते 2 वर्षों की एचपीसीसीएल की गतिविधियों की जांच भी सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हमारा मिलना हुआ और हमारा विषय बहुत स्पेसिफिक था। जो विमल नेगी चीफ इंजीनियर एचपीसीसीएल जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी डेड बॉडी मिली है, और उसके पश्चात परिवार के लोग जिस प्रकार से धरने पर बैठे थे, हमारा जब उनसे मिलना हुआ था, उनके परिवारजन का आग्रह था कि इस सिलसिले में सीबीआई की जांच हो, एक बात, और दूसरा उनका ये भी था कि अधिकारियों का सस्पेंशन हो। और अधिकारियों के सस्पेंशन के सिलसिले में अभी तक एक अधिकारी जो देशराज जो चीफ जो डायरेक्टर थे वहाँ पर, उनका सस्पेंशन हुआ है, बाकी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस प्रकार की हुई नहीं। और परिवार के लोगों का बार बार इस बात के लिए आग्रह था कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, बिना दबाव के होने चाहिए, बिना प्रभाव के होने चाहिए, और इसलिए ये जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए। और हमने उसी दिन कहा था हम विधानसभा के अंदर भी सारे मामले को उठाएंगे, सरकार के समक्ष बात रखेंगे कि सीबीआई जांच हो और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वो हमने पिछले कल किया। पिछले कल हमने नियम 67 के अंतर्गत नोटिस दिया था, चर्चा के लिए समय हमको उस पर नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखा, बाहर जाकर के फिर वॉकआउट किया जब हमको बात करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसी सूरत में दूसरी बात जो हमने परिवार के लोगों के साथ जब हमारा मिलना उस दिन हुआ था, कमिटमेंट की थी, हम राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी बात रखेंगे आपकी बात को। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष आकर के अपनी बात कहने के लिए आए थे। पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पूरा विधायक दल, हमने राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें परिवार की ओर से जो आग्रह किया था उसका भी हमने जिक्र किया कि सीबीआई की जांच मांगते हैं।